बारा वाली पार्टी के लिए फांस बनी हुई है। पार्टी भले ही एकजुट होने का दावा कर रही है, लेकिन बारा में जीत कर भी हार गई बीजेपी में क्रॉस वोटिंग पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के ही एक विधायक अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। देखिए बीजेपी की बारा वाली फांस पर बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। बीजेपी की बारा वाली फांस। यह सांसद वसुंधरा जी और मुझे तीनों को टारगेट करने के लिए षड्यंत्र किया गया है। भरतपुर की कार्य समिति बैठक में बीजेपी सत्ता में वापसी के फॉर्मूले ढूंढ रही है, लेकिन पोस्टर में वसुंधरा की तस्वीर के गायब होने के साथ ही 12 जिला प्रमुख चुनाव में हार पर भी बीजेपी में मचा घमासान अभी तक थमा नहीं है। बीजेपी ने इस हार की जांच के लिए जिला स्तर पर जांच कमेटी बनाई। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को कमेटी का सदस्य बनाया था, पर कमेटी के जांच शुरू करने से पहले ही सिंघवी ने कमेटी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि पार्टी धोखा देने वालों को बख्शेगी नहीं। अनुशासनहीनता करने वालों को पहले ईश्वर देखता है, फिर जनता देखती है, फिर पार्टी देखती है। उनका भविष्य उज्जवल होता नहीं है। वो कुछ पल के लिए हो सकता है उनको कुछ देर का आनंद ले लें, लेकिन अनुशासनहीनता के मसलों में पार्टी उनको पूरा ट्रैक करती है। 12 में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को हराने वालों की साजिश बेनकाब करने की भले ही प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हों, लेकिन उनके दार्शनिक बयान पर प्रताप सिंह का भरोसा नहीं दिखता। जांच करेगी, जो भी लोग दोषी है पत्थर फेंकने में और सांसद कार्यालय में तोड़फोड़ करने में, सब सामने आ जाएगा। और उसके लिए मैंने मांग की है प्रदेश नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से कि जो भी इसमें दोषी है, बड़ा हो छोटा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करें। कांग्रेस के पक्ष में वोट देने वाले सदस्य का नाम खंगालने के लिए बीजेपी ने पूरे जतन किए। जांच कमेटी के सदस्य जांच के बाद वापस लौट आए। प्रदेश नेतृत्व को अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। इस जांच में क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी दफ्तर पर पथराव का मामला भी शामिल है। बहरहाल इतना तय है कि 12 की घटना के मद्देनजर बीजेपी को अंदरूनी सियासत पर बड़े फैसले लेने ही होंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात दिल्ली की, जहां राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मांग रखी कि राजस्थान राज्य की कास्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। कि राजस्थान की ओर से आज मैंने इस मीटिंग में भाग लिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जो राजस्थान सरकार के द्वारा वेरियस इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के, चाहे कोरोना प्रबंधन को लेकर के, चाहे और चीज़ों को लेकर के, उनका एक ब्रीफ रिव्यू मैंने दिया। इसके अलावा जो राजस्थान के मुद्दों को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं उनको रखा, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, पूरा डेजर्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, उसको देखते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा मांग रही है कि इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए राज्य को, तो वो मांग रखी कि राज्य को एक विशेष दर्जा दिया जाए। और उसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है, केंद्र द्वारा प्रवर्तित जो योजनाएं हैं, उसमें जो हिस्सा है केंद्र का, वो अभी कई स्कीम्स में 50-50 है, कई में 60-40 है, उसको बढ़ा करके कम से कम 80-20 और 90-10 का किया जाए। मरुधरा के लाल शौर्य चक्र विजेता वीर अमर शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू की आज 19वें शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 29 दिसंबर की रात अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू शहीद हुए थे। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन आमने सामने की गोलीबारी में वे भी जख्मी हो गए और 30 दिसंबर को उन्होंने शहादत प्राप्त की।
शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू के शहीदी दिवस पर उनके पैतृक गांव 40 आरबी में शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें स्थानीय सांसद के साथ ही 19वीं लाइट इन्फेंट्री मराठा रेजिमेंट के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर रोटरी क्लब ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें 70 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शहीद नवपाल सिंह सिद्धू जो आज ही के दिन यानी 2002 में जो शहीद हुए थे, वो देश के लिए शहीद हुए। पूरा इलाका गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारा इलाके के एक नौजवान जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, हम सब लोग उनके ऋणी हैं। नवपाल जी को भी जैसे कोई छोटा भाई हो, तो बहुत बहुत सर आपने आदर सम्मान दिया। मैं कभी आपका भार नहीं चुका सकता, और जितना स्टेडियम हुआ या कहीं भी हुआ, सबसे उनके लिए भी कोई कभी किसी पैसे की या किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान टेबल टेनिस संघ की ओर से साल 2021 की आखिरी रैंकिंग प्रतियोगिता का अजमेर के मूलचंद इंडोर स्टेडियम में समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 19 जिलों के 6 अलग अलग आयु वर्ग के 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 4 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग में रैंकिंग के आधार पर महिला और पुरुष सेलेक्ट हुए, जो राजस्थान टीम का हिस्सा बनेंगे और अगले साल जनवरी महीने से केरल, शिलोंग और इंदौर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। विजेता प्रतिभागियों को भारतीय टेबल टेनिस संघ के सीईओ धनराज चौधरी ने सम्मानित किया। एसोसिएशन का एनुअल कैलेंडर प्रिस्क्राइब करता है। प्रतिवर्ष यहाँ पे 3 रैंकिंग और 2 स्टेट चैंपियनशिप्स होती हैं, जो कि 6 अलग अलग आयु वर्ग में होती हैं। दैट इज अंडर 11, 13, 15, 17, 19 एंड सीनियर्स। तो 6 पुरुष वर्ग और 6 महिला वर्ग की जोड़ के कुल 12 वर्गों में ये प्रतियोगिता होती है। प्रति इवेंट में लगभग 72,000 रुपया प्राइज मनी दिया जाता है। तो ये 2021 का आखिरी रैंकिंग है। बाकी इस कैलेंडर ईयर को में हमने पूरे 5 प्रतियोगिताएं कराई थी। हम सफल रहे कोविड के इस काल में भी इन प्रतियोगिताओं को कराने में। प्रदेश में दिन प्रतिदिन ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को जाड़े ने जकड़ कर रखा है, तो लोग घरों के आसपास में ही अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने की जुगत कर रहे हैं। तो वहीं लोगों को कोहरे की मार भी जमकर पड़ रही है। नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीगंगानगर और जैसलमेर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार है। आज हम आपको एक ऐसा रेस्क्यू सेंटर दिखाएंगे जो वन्य जीव के लिए समर्पित है। सड़क दुर्घटना और शिकारियों के चंगुल से छुड़ा कर लाए गए वन्य जीव का यहाँ उपचार होता है और इसका खर्च उठाता है विश्नोई समाज। आज की तारीख में हमारे पास करीबन 300-400 हिरण है और हिरणों की चारे पानी की व्यवस्था हमारे समाज से, विष्णु समाज से की जाती है। बाकी वाले समाज से भी सहयोग मिल रहा है और यहाँ घायल हिरण आते हैं, इनको सही किया जाता है और बाकी अगर स्वस्थ होते हैं उनको वापस विचरण के लिए वन में छोड़ दिए जाते हैं। ये है वन्य जीवों के लिए चलने वाला अनोखा रेस्क्यू सेंटर। जालोर के धमाना स्थित अमृता देवी उद्यान ग्रामीणों ही नहीं बल्कि जोधपुर संभाग के लिए भी वन्य जीवों के प्रति प्रेम को लेकर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यहाँ घायल वन्य जीवों का उपचार होता है तो उनके रहने के लिए प्राकृतिक परिवेश भी तैयार किया गया है। यहाँ जब कोई सड़क दुर्घटना या अन्य कुत्तों के द्वारा हिरणों को नौच लिया जाता है तो ग्रामीण यहाँ लाते हैं और यहाँ लाने के बाद इनका इलाज किया जाता है। 9 साल पहले 2013 में इस सेंटर की शुरुआत हुई थी। पिछले कई सालों से सड़क हादसों में घायल हिरण, खरगोश, बंदर, नीलगाय और मोर को लेकर स्थानीय लोग यहां पर आते हैं। अब तक तकरीबन 1700 से ज्यादा घायल हिरणों का उपचार कर उन्हें वन क्षेत्र में छोड़ा गया, जबकि 550 हिरण आज भी अमृता देवी उद्यान में मौजूद हैं। अब संस्था तो 2009 साल हो जाए मेरी जुड़े ने और जो रिजगो जमीन ले पर बवायो है 2 सरकार 2 बीघा हुआ है। तो रिजगो आ रहा है और रिजगो रोज नाका शाम सुबह और चिड़ावे। दमाना का रेस्क्यू सेंटर अब हरिणों के कुनबे, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों से भरा हुआ है। तो वन्य जीवों के इस शानदार रेस्क्यू सेंटर को देखने गुजरात समेत कई राज्यों के पर्यटक यहाँ आने लगे हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।